सर्दी की उस काली और बेरहम रात में जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी जमने लगी थी, दो भाई सिर्फ एक वादे के सहारे जिंदा थे। एक ऐसा वादा जिसे हड्डियां गला देने वाली ठंड और पेट में जल रही भूख की आग आजमाने वाली थी। ये कहानी है उस हिम्मत की, उस अटूट रिश्ते की जो हर तूफान से, हर मुश्किल से बड़ा था। सुबह का सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोहरा इतना घना था जैसे आसमान ने एक सफेद चादर ओढ़ ली हो। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी, जिसकी दीवारों से बर्फीली हवा ऐसे आ रही थी जैसे उन्हें चीर देगी, छोटा भाई सुखवीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। दादा, आज नहीं। सच में हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे रगों में खून नहीं, बर्फ दौड़ रही है। हड्डियां तक दुख रही हैं। जिस्म में बिल्कुल जान नहीं बची है। हिम्मत करनी पड़ेगी मेरे शेर। आज मेहनत दोगुनी नहीं, तिगुनी करनी होगी। ठंड देख रहा है, अगर आज ठीक से कमाई नहीं हुई तो इस फटे कंबल में हम दोनों सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, अकड़ जाएंगे। पर कैसे दादा? मेरे हाथ पैर ऐसे सुन्न पड़े हैं जैसे मेरे हैं ही नहीं। उंगलियां तक नहीं मोड़ पा रहा। कुल्हाड़ी कैसे उठाऊं? रघुवीर जानता था कि लफ्जों से काम नहीं चलेगा। उसे अपने भाई की बुझती हिम्मत में एक ऐसी चिंगारी जलानी होगी जो उन्हें जंगल तक ले जा सके। तू फिक्र मत कर। आज हम इतनी सूखी लकड़ी काटेंगे कि जब उसे लेकर बाजार पहुंचें तो हमारी बोली सबसे ऊंची लगे। और फिर हम एक मोटा नया कंबल खरीदेंगे, बिल्कुल रुई जैसा मुलायम, इतना गर्म कि अंदर घुसते ही दुनिया जन्नत लगे। नया कंबल? हाँ, नया कंबल। सोच, उस नए मुलायम कंबल में लिपटकर जब बाहर ये जालिम बर्फीली हवा चल रही होगी और हम अंदर काकी के हाथ की बनी धुआं निकलती गर्मा गर्म खिचड़ी खा रहे होंगे। सोच सुखवीर, कोई ठंड नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस सुकून होगा। एक मोटा कंबल और गर्मा गर्म खिचड़ी। ठीक है, मैं उठता हूँ। एक नए कंबल और गर्मा गर्म खिचड़ी की उम्मीद ने सुखवीर के बेजान जिस्म में थोड़ी जान फूंक दी। अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाकर जब वो बाहर निकले तो बर्फीली हवा ने उनके चेहरों पर सुइयों की तरह हमला किया। रास्ते में उन्हें अपनी पड़ोसन बूढ़ी काकी मिली। अरे रघु, सुखवीर, इतनी सुबह इस मौत के तूफान में कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लौट जाओ बच्चों, घर लौट जाओ। जान है तो जहान है। काकी, पेट की आग इस बर्फीले तूफान से ज्यादा तेज चल रही है। और अब तो मैंने सुखवीर से एक नए कंबल का वादा भी कर दिया है। वादा कैसे तोड़ दूं? बस आप हमारे लिए दुआ करना। तुम बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। रुको, ये रख लो। रास्ते में जब भूख सताए तो खा लेना। और सुनो, सूरज ढलने से पहले हर हाल में लौट आना। काकी ने अपनी फटी हुई चुनरी के कोने में बंधी दो सूखी रोटियां उन्हें थमा दी। शायद ये उनके अपने हिस्से का खाना था। शुक्रिया काकी, हम जल्दी आएंगे। जंगल का रास्ता बर्फ से ढका था। हर कदम एक नई जंग जैसा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सुखवीर के पैर जवाब दे गए। वो घुटनों के बल बर्फ में गिर पड़ा। दादा, बस अब मुझसे एक कदम भी और नहीं चला जा रहा। मेरे पैर पूरी तरह सुन्न हो गए हैं। हम कब पहुंचेंगे? ऐसे तो हम रास्ते में ही मर जाएंगे। हिम्मत रख सुखवीर, हम हार नहीं मान सकते। पिताजी क्या कहते थे याद है? जब तक हाथों में जान और कंधे पर कुल्हाड़ी है, दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उनकी कुल्हाड़ी कभी नहीं रुकी, न भारी बरसात में, न तपती धूप में, और ना ही ऐसी ठंड में। पिताजी की बात और थी दादा। उनमें बहुत ताकत थी। मैं थक गया हूं। बस थोड़ी दूर और, वो सामने वाला सबसे ऊंचा पेड़ देख रहा है? उसकी लकड़ी का कोयला सबसे अच्छा बनेगा। बाजार में उसका दाम भी सबसे ज्यादा मिलेगा। बस वहीं तक पहुंचना है। आखिरकार घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वे पेड़ तक पहुंच गए। रघुवीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार किया।
लेकिन सुखवीर के कमजोर हाथों ने उसका साथ छोड़ दिया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर बर्फ में जा गिरी। दादा, बस अब और नहीं होगा। हर चोट पर ऐसा लग रहा है जैसे हाथ की उंगलियां टूट कर बिखर जाएंगी। मैं नहीं कर सकता। मैं हार गया दादा। मेरी तरफ देख सुखवीर, देख मेरी आंखों में। पेट खाली है, जेब खाली है, लेकिन आंखों में जिद है और दिल में एक दूसरे के लिए किया हुआ वादा है। कौन सा वादा दादा? इस ठंड और भूख में सब कुछ धुंधला पड़ गया है। वही वादा कि जब तक एक की भी सांस चलेगी, हम दोनों की कुल्हाड़ी भी चलेगी। ये कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं काटती सुखवीर, ये हमारी हिम्मत है, हमारी जिद है। चल ये रोटी खा ले, काकी ने दी थी, थोड़ी ताकत आएगी। नहीं दादा, आप खा लो। आपने मुझसे ज्यादा मेहनत की है। चुपचाप खा ले, तू छोटा है, तुझे ज्यादा जरूरत है। खाएगा नहीं तो लकड़ी कैसे काटेगा? रोटी की गर्मी और दादा के सहारे ने सुखवीर को थोड़ी हिम्मत दी। दोनों ने आधी आधी रोटी बांट ली। उसे खाते हुए उसे माँ की कही एक बात याद आई। दादा, आपको माँ की वो बात याद है, आग वाली? जब हम बहुत छोटे थे और चूल्हे की आग लगभग बुझ चुकी थी, घर में एक अंधेरा सा छा गया था। कौन सी बात? मेरा ध्यान अभी सिर्फ इस पेड़ पर है, इसे आज गिरना ही होगा। तब माँ ने कहा था, बेटा, जिंदगी भी बिल्कुल इसी चूल्हे की आग की तरह है। कभी कभी लगता है अब बुझ जाएगी, लेकिन अगर हिम्मत की एक भी चिंगारी बची हो ना, तो उसे फूंक मार कर फिर से जलाया जा सकता है। मैंने पूछा था, लेकिन माँ, अगर हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ियां ही ना हो तो? और माँ ने हम दोनों के सर पर हाथ फेर कर कहा था, तब तुम दोनों एक दूसरे की लकड़ी बनोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे। जब तक तुम दोनों एक हो, दुनिया की कोई ठंड, कोई तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ ठीक कहती थी, हम एक दूसरे की ताकत हैं। चल उठ, अब इस पेड़ को दिखाते हैं कि दो भाइयों की हिम्मत क्या होती है। माँ की याद ने दोनों में एक नया जोश भर दिया। एक ने कुल्हाड़ी उठाई तो दूसरे ने उस पर हाथ रखा। उनकी कुल्हाड़ी की थक थक की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर बाद पेड़ के टूटने की एक भयंकर आवाज आई। दादा, पेड़ पेड़ गिर रहा है, हटो। पीछे हट जा सुखवीर, जल्दी। पेड़ एक बड़े धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। दोनों भाई हाफते हुए जमीन पर गिरे पेड़ को देख रहे थे। हमने कर दिखाया दादा। हाँ, हमने कर दिखाया। पेड़ काटना पहली जीत थी, लेकिन अब गीली लकड़ी से कोयला बनाना था। अपने पिता के सिखाए हुए तरीके को याद करते हुए उन्होंने गड्ढा खोदा और अपनी मेहनत की आग जलाई। दादा, ये आग, कितनी गर्मी है इसमें। ये हमारी मेहनत की आग है सुखवीर। देख कैसे ये जंगल की सबसे बेरहम ठंड को भी हरा रही है। दादा, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले इस झोपड़ी की दरारें भरेंगे, फिर एक गाय खरीदेंगे ताकि तुझे रोज गर्म दूध मिले। फिर तुझे शहर के स्कूल में भेजूंगा ताकि तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। और माँ के लिए एक नई लाल रंग की साड़ी भी लेंगे। उन्हें लाल रंग कितना पसंद था ना। हाँ भाई, माँ के लिए भी। वो जहां भी होंगी हमें देखकर मुस्कुरा रही होंगी। वो देख रही होंगी कि उनके दो बेटे एक दूसरे की लकड़ी बन गए। दादा, शाम ढल रही थी। कोयले की भारी बोरी को कंधे पर उठाए दोनों भाई बाजार की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक सुखवीर का पैर बर्फ पर फिसला और वो खाई की तरफ गिरने लगा। दादा बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। सुखवीर, मेरा हाथ पकड़, कस के पकड़, छोड़ना मत। दादा खींच लो, मेरा हाथ छूट रहा है, मैं नहीं बचूंगा। चुप कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी पूरी ताकत लगा दे सुखवीर। उस नए कंबल के बारे में सोच, उस गर्मा गर्म खिचड़ी के बारे में सोच। रघुवीर ने अपनी सारी ताकत, अपनी आखिरी सांस का जोर लगाकर सुखवीर को ऊपर खींच लिया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं मर जाता दादा। जब वे बाजार पहुंचे तो ज्यादातर दुकानें बंद हो रही थीं।
उनकी दिन भर की मेहनत कोयले की बोरी के साथ एक कोने में पड़ी थी और खरीदार कोई नहीं था। ओए लड़को, कितने का देगा ये कचरे का ढेर? 50 रुपए दूंगा, देना है तो बोल। मालिक, ये कचरा नहीं है, बड़ी मेहनत से बनाया है, आप कुछ ज्यादा दे दीजिए, भाई सुबह से भूखा है। तभी एक बुजुर्ग व्यापारी जो अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसने उन्हें आवाज दी। उस व्यापारी की हमदर्दी ने उन्हें उनकी मेहनत का फल दे दिया था। एक दुकान से उन्होंने एक मोटा नीले रंग का कंबल खरीदा। उस कंबल को छूकर उन्हें लगा जैसे उन्होंने जन्नत को छू लिया हो। 1 मिनट रुको भैया, ये जलेबी कैसे दी? जरा 20 रुपए की दे दो, एकदम गरम गरम। दादा, इसकी क्या जरूरत थी? पैसे बचाने चाहिए थे। आज हमारी जीत हुई है सुखवीर, भूख पर, ठंड पर और मायूसी पर। आज जश्न तो बनता है, ये हमारी मेहनत की मिठास है, खा ले। सुखवीर ने एक जलेबी खाई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। शायद उसने जिंदगी में इतनी मीठी चीज पहले कभी नहीं खाई थी। हाथ में नया कंबल और मेहनत की मिठास लिए दोनों अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़े। दूर से ही झोपड़ी में रोशनी और चिमनी से धुआं निकलता देख उनके दिल घबरा गए। दादा, आग! अपनी झोपड़ी जल रही है। दोनों सब कुछ छोड़कर भागे। झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो बूढ़ी काकी चूल्हा जलाए बैठी थी और खिचड़ी बना रही थी। आ गए तुम दोनों? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरा दिल घबरा रहा था। सोचा थके हारे आओगे तो चूल्हा जलाकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना दूं। अरे कंबल, शाबाश मेरे शेरों, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। उस रात नए कंबल के अंदर चूल्हे की आग को देखते हुए उन्हें ठंड महसूस नहीं हो रही थी। काकी के हाथ की बनी खिचड़ी का स्वाद, नए कंबल की गर्माहट और एक दूसरे का साथ उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। दादा, आज माँ होती तो कितना खुश होती, है ना? हाँ सुखवीर, वो हमें देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। क्योंकि उनके बच्चों ने आज सीख लिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा या कपड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ है। उन्होंने सीख लिया था कि जब तक वह एक है, जब तक एक भाई दूसरे के लिए लकड़ी बनने को तैयार है, उनके अंदर की हिम्मत की आग दुनिया की कोई भी सर्दी, कोई भी तूफान कभी बुझा नहीं सकती।